किसानों और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच में आज निर्णायक बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में। यह बैठक शुरू होनी थी 6 बजे। किसान नेता 6 बजे पहुंच गए, लेकिन मोदी सरकार के 3 मंत्री जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, ये अब से कुछ देर पहले 8:15 बजे पहुंचे हैं। लेकिन किसानों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले की। आज की बैठक से पहले किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसान नेताओं ने एक लंबी लाइन खींचने का काम किया और किसानों ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये है कि जो बैठक इस वक्त में चल रही है चंडीगढ़ में, क्या उससे कुछ निकल करके सामने भी आएगा या केवल और केवल एक नई तारीख थमा दी जाएगी, एक नई तारीख पकड़ा दी जाएगी कि अगली फला तारीख को 3 दिन बाद 2 दिन बाद फिर से बैठक होनी है, या दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री कुछ कहने वाले हैं, उसका इंतजार करिए। क्या ये निकल करके इस बैठक से सामने आने वाला है? 8:15 बजे बैठक चली है, तो आप मान करके चलिए कि कम से कम रात को 1:30 से 2 बजे तक बैठक निश्चित तौर पर चलेगी। पिछली बार की बैठक वो 2:30 बजे मैंने चंडीगढ़ से आपको वहाँ पर खबर की जब मंत्री बाहर आए, और उसके बाद में वो जानकारी निकल करके सामने आई कि अगली तारीख 18 तारीख यानी आज की तारीख मुकर्रर कर दी गई, और उसके बाद में 1.5 मिनट केवल इतना बोल करके मंत्री वहाँ से निकल गए। लेकिन क्या आज भी वैसा ही होगा? और अगर आज भी वैसा ही होगा तो किसान नेताओं का रिएक्शन क्या होगा? किसान नेताओं का अगला प्लान क्या होगा? क्या किसान नेता फिर अगली तारीख लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे चंडीगढ़ से? सवाल ये है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसान इस वक्त में डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अब मीटिंगों का दौर ख़त्म करिए, बार बार मीटिंग ही चलती रहेगी तो फैसला कब आएगा? लेकिन इस बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसान नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार जो ये बार मीटिंगों का दौर चला रही है और मीटिंगों के जरिए टाइम खींचने का जो प्रयास कर रही है, और ऐसे में अगर सरकार की मंशा अगर ये है कि हम कहीं न कहीं उस समय तक इस मीटिंगों के दौर के जरिए इस आंदोलन को खींच करके लेकर के चले जाएं जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाए, और सरकार फिर अपने हाथ खड़े कर दे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, और ऐसे में अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगली सरकार बनने दीजिए और उसके बाद में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। अगर सरकार इस मुगालते के अंदर है तो हम सरकार को ये बता दें कि ये सरकार का पैंतरा नहीं चलने वाला है। ये कहना है किसान नेताओं का। पहले आप जरा छोटा सा हिस्सा आप ये सुन लीजिए, और फिर उसके बाद में मैं एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही किसानों ने आज एक बड़ी बात बताई है, एक डराने वाली बात बताई है, और उस बात को सुनना जरूरी है कि किस तरह से पुलिस ने शंभू बॉर्डर से आगे किस तरह के इंतजामात किए हैं, और उन इंतजामात का मतलब क्या है, मायने क्या है, वो समझना जरूरी है। लेकिन पहले जरा किसानों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। पहले की मांगे कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर बिजली आंदोलन के मुकदमे हैं। बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी। लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्या है, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार उनको ये कहे कि हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो इनकी गलत बात है। सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार आपके माध्यम से, पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े सरकार को। सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं है। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से स्पॉन्सर्ड है। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सलूशन, इन समस्याओं का सलूशन निकाले, ताकि हमें और ज्यादा
किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े। जैसे देखा आपने देखा, हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेडिंग 8 तारीख से 6 तारीख से शुरू कर दी गई और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। किसान नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार टाल मटोल का रवैया छोड़ दे। अगर सरकार ये सोच रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हम अपने हाथ खड़े कर देंगे और किसान अपने घर लौट जाएंगे, तो ये संभव होने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात, एक बड़ा कांटा वो किसानों ने निकाल करके फेंक दिया है कि सरकार अगर दिमाग में ये बात लेकर के चल रही है तो ये बात संभव होने वाली नहीं है। हम दिल्ली कूच करेंगे और ये दिल्ली कूच करना वो बड़ा खतरा मोदी सरकार के लिए हो सकता है। अब अगर सरकार ये सोच रही है कि अगर किसान दिल्ली कूच करेंगे तो किसानों को ये कह करके वो पीछे कर दिया जाए कि आप लोग अब वापस घर जाइए, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, सरकार कोई फैसला नहीं लेना चाहती है, तो फिर ऐसे में किसानों की रणनीति साफ है कि उससे पहले ही, यानी अगर आज की बातचीत में भी कुछ नहीं बना तो फिर कल जो है वो दिल्ली कूच के लिए ऐलान किया जा सकता है। अब इसके बाद में एक और हिस्सा सुनिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बड़ी गंभीर बात कही किसानों ने कहा है कि सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने वो शंभू बॉर्डर से आगे, शंभू बैरियर से आगे जली हुई गाड़ियां खड़ी की हैं, जले हुए ट्रक, जली हुई बसें वो खड़ी की हैं, ताकि कल को ये माहौल बनाया जा सके कि देखिए किसानों ने बसें फूंक दी, किसानों ने गाड़ियां फूंक दी, तो ये जो है वो माहौल बनाया जा सके, इसीलिए वहाँ पर जली हुई गाड़ियां खड़ी कर दी गई है। लेकिन किसान इस बात को भांप गए हैं और किसान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब खुद मुख्यमंत्री थे, जब वो एमएसपी की बात करते थे, लेकिन आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तो एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारे साथ में तरह तरह की साजिशें की जा रही है। सुनिए जरा ये बात कुछ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए एमएसपी C2+50 की बात की डिमांड की थी और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से एमएसपी C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे बीएसएफ, सीआरपीएफ लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है एमएसपी के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर, चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है
और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। ढੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਾਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ बड़ा सवाल हो रहा है। सवाल पूरा अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के मंत्री जो आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं उनके दिमाग में क्या है, सरकार के मंत्री जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं वो क्या लेकर के आए हैं, क्या उनके पास में कोई मसौदा भी है या केवल और केवल 5 घंटे की बातचीत और उसके बाद में बाहर आकर के 1.5 मिनट सिर्फ इतना बोलना कि बहुत सकारात्मक बैठक हुई, बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई, किसान और सरकार सब एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसानों का भला करना चाह रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह करके और 1.5 मिनट में बिना किसी सवाल जवाब के वहाँ से सरकार के मंत्री निकल लेंगे, क्योंकि अभी तक यही होता रहा है। मैंने पिछली 2 दौर की बातचीत मैंने चंडीगढ़ से कवर की और वहाँ से आपको दिखाई, जब जब सवाल पूछा तो मंत्रियों के पास में जवाब नहीं था। पहली बैठक होती है 8 फरवरी को, दूसरी बैठक 12 फरवरी को, तीसरी बैठक 15 फरवरी को और चौथी बैठक आज 18 फरवरी को हो रही है। और यकीन ये है कि ये बैठक 19 फरवरी को यानी कल सुबह जो है वो ख़त्म होगी, यानी 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद जब कल का दिन लग जाएगा, कल की तारीख लग जाएगी 19 तारीख, तब जाकर के बैठक ख़त्म होगी। तो सवाल सीधा सा ये है कि क्या केवल और केवल टाइम खींचा जा रहा है, क्या केवल और केवल जो समय जो है वो निकाला जा रहा है, और ऐसे में क्या शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान वो उतना धैर्य रख पाएंगे। और ये चिंता किसान नेताओं के लिए भी है, किसान नेताओं के लिए भी बड़ी चिंता है। पिछली बार की जब बैठक हुई थी तो उस बैठक के अंदर एक सवाल पूछ लिया गया और वो सवाल का जवाब जो है वो किसान नेता दे नहीं पा रहे थे। सवाल ये पूछा गया था कि जो बैठक हुई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये सवाल पूछा गया। और जब ये सवाल डट करके पूछा गया तो किसान नेता इधर उधर जो है उसको करते रहे और जवाब नहीं दे पाए। तो ये किसान नेताओं के लिए भी बड़ी मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है कि वो इस मुद्दे को लेकर के कितना खींच सकते हैं और कितना कन्विंस कर सकते हैं बॉर्डर पर किसानों को, क्योंकि इनको जाकर के कल सुबह किसानों को बताना पड़ेगा कि क्या फैसला लिया है, क्या हुआ है। अभी किसान नेता चंडीगढ़ सेक्टर 26 से बाहर जरूर आएंगे और उसके बाद में बाहर आकर के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से वो बाहर आएंगे, जहाँ पर बैठक चल रही है वहाँ से बाहर आएंगे और वहाँ से बाहर आकर के बैठक करेंगे, बताएंगे भी। लेकिन किसानों के बीच में जब जाएंगे तो फिर इनको वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि आप लोग 13 फरवरी से लेकर के और अब 19 फरवरी यानी कल का दिन हो जाएगा, 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते से आप 1 फुट भी आगे नहीं जा पाए हैं बैरिकेड से, आप 1 फुट भी जो है वो बैरिकेड से आगे नहीं निकल पाए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर नौजवानों को रोकना वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार जब मैं बॉर्डर पर मौजूद था तो उस वक्त में बार बार किसान नेताओं की तरफ से, जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी तरफ से बार बार नौजवानों को कहा जा रहा था कि आप लोग शांति बरतिए, आप लोग शांति बरतिए, आप लोग पीछे हो जाइए, बातचीत चल रही है, जब तक बातचीत नहीं होगी, बातचीत ख़त्म नहीं होगी, हम बैरियर को नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, हम सरकार को कोई बहाना नहीं देंगे। तो ये सारी बातचीत जो है वो कही जाती रही किसान नेताओं की तरफ से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मूल सवाल वो ये है कि किसान नेता अगर यहाँ पर अगली तारीख लेकर के जाते हैं कि अब 18 तारीख को आज ये बैठक हो रही है और अगली बैठक जो है वो 21 तारीख को होगी, तो ऐसे में क्या किसान नेता वहाँ पर नौजवानों को मना पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर एक गुस्सा है नौजवान किसानों के अंदर और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये बैठकों का दौर कब तक चलेगा। इसी तरह से 20 बार 21 बार बैठकें पिछली बार हुई थी, केवल कृषि मंत्री बदले हैं और कुछ नहीं बदला है। वो बैठकें पिछली बार दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में हो रही थी और अब बैठकें चंडीगढ़ के अंदर हो रही है। बस फ़र्क इतना भर है, पिछली बार नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री थे, वो अकेले आते थे और इस बार अर्जुन मुंडा है कृषि मंत्री और उनके साथ में 2 मंत्री आते हैं, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल। तो ये क्या केवल सरकार जो है समय खींचने का काम कर रही है कि कल को अगर कुछ अप्रिय घटना हो जाए तो सरकार अपनी तरफ से ये बताए कि देखिए हमने तो इतनी देर की बातचीत की, हमने तो इतने घंटों की बातचीत की, लेकिन किसान नेता मानने के लिए ही तैयार नहीं है, किसान नेता अड़ गए हैं एमएसपी को लेकर के। तो इस तरह की बातें क्या
इन बैठकों के जरिए सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए की जा रही है या वाकई आज कोई बड़ा निर्णायक फैसला आ सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक तरह से कयामत की रात है। और ऐसे में इस रात में क्या फैसला होगा, इस अंधेरी गुप्त रात के बाद में क्या कल वाकई एक उजाले भरा सूरज वो निकलेगा, ये रात बहुत लंबी होने वाली है, ये फैसला आज होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसान नेता फिर उसके बाद में अगर दिल्ली कूच करते हैं तो वो सफ़र आसान नहीं रहने वाला है। और उसमें अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन बातों को भी आज बैठक के अंदर तय किया जाएगा? किसान नेताओं की अगर वहाँ पर या किसानों की, आम किसानों की अगर वहाँ पर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर के क्या प्रावधान होगा? पिछली बार तो सरकार कह रही थी कि हमारे पास में आंकड़े ही नहीं है कि कितने किसान शहीद हो गए, लेकिन इस बार भी किसान आंदोलन में एक किसान की जान जा चुकी है। और ऐसे में अगर किसान बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से पुलिस की तैयारी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर है, तो ये कहा जा सकता है कि इस टकराव के अंदर फिर कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है, वो क्या आज इस बैठक में हो रही है? और किसान नेताओं ने पिछली बार झोला भर करके जो आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स जो दिखाने का काम किया, पैलेट्स गन जो दिखाने का काम किया, क्या सरकार उस पर जवाब आज दे पाएगी कि आगे किसानों के ऊपर रबड़ बुलेट्स नहीं चलेंगी, पैलेट्स गन नहीं चलाई जाएंगी, जो कि बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था। पहले पैलेट्स गन का इस्तेमाल कश्मीर में होता था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, लेकिन वो पैलेट गन्स वो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर चल रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में आगे का रास्ता क्या निकलेगा? इंतज़ार करिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उम्मीद अभी भी क्या इस बात की बाकी है, या उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि आज की बैठक में कुछ निर्णायक फैसला निकल कर के आएगा, या आज की बैठक केवल और केवल एक औपचारिक भर है और ऐलान होकर के रहेगा, किसान दिल्ली कूच कर कर के रहेंगे, फैसला नहीं होने वाला है। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों को चोट ना पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी टकराव के रास्ते पर आगे नहीं बढ़े और कोई ना कोई सुखद अंत जो है, या इस किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के ऊपर कोई ठोस निर्णायक मुद्दा या ठोस निर्णायक जो है वो पहल वो ज़रूर हो, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो भी कुछ होगा चंडीगढ़ में वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।